हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह। कहीं कहीं हम लोग इन चिन्हों को न जानने के कारण जाम में फंस जाते हैं या गलत रास्ते पर गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, या हम उस सिग्नल को समझ नहीं पाते हैं, या फिर अगर हमें डीएल बनवाना है तो टेस्ट को पास करने के लिए हमें ये डिफरेंट साइन सिंबल जो इनकी भाषाएं हैं इसे जानना होता है। तो आज मैं यह बहुत ही आसान और इजी वे में आपको जो है बताने की कोशिश करूंगा। जैसे जो रोड साइंस हैं, इनमें जो चिन्ह होते हैं, यह आदेशात्मक सड़क चिन्ह, चेतावनी वाले चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, ये 3 तरह के होते हैं। अब इसमें जो चिन्ह है, जैसे आपको मैं स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी रोड साइन जो कि आदेशात्मक सड़क चिन्ह है। आदेशात्मक सड़क चिन्ह से तात्पर्य है कि सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं। रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, तो इन चिन्हों को आप जरूर जानें। यह चिन्ह आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है रुकिए। इसका तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र या सड़क के निश्चित भागों को यातायात में, यानी इसमें से यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन जांच चौकियों पर यह चिन्ह लगाते हैं। ये जो रुकिए का चिन्ह जो है लगाया गया है। दूसरा चिन्ह आप देख रहे हैं गिव वे, रास्ता दीजिए। जिस जगह पर यह निश्चित लाइन में अनुशासन का पालन जरूरी है, वहां घुमावदार जगहों पर इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश देते हैं। यानी अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप अपने दाहिनी तरफ से जाने वाले वाहन को रास्ता दीजिए। नो एंट्री, प्रवेश निषेध। आप देख रहे हैं कि रेड लाइन में ये एरो कट, इसका मतलब है कि यहां पर किसी भी प्रकार का प्रवेश, यातायात का प्रवेश जो है वह निषेध है। किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या यातायात रहित क्षेत्र में प्रवेश के लिए हो सकता है ये ड्राइवर को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं कि वन वे, एकल दिशा। अब इस एकल दिशा में आप देख रहे हैं कि ये जाने वाले पर कट मार्क है और आने वाले पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि केवल एक दिशा में यातायात के प्रवाह की अनुमति है। इस चिन्ह के बाद के रास्ते पर यातायात निषिद्ध होता है। यानी जहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है तो ये उस रास्ते से, मतलब कि इधर से जाना मना है, उधर से आ सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि ये वन वे मार्ग जाने के लिए है, आने के लिए। इसके बाद ये है दोनों तरफ कट मार्क बना हुआ है, तो ये वाहनों का दोनों दिशाओं में आना जाना मना है। व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि इस रास्ते पर गाड़ियों का ले जाना मना है। इस चिन्ह के बाद के रास्ते पर यातायात निषिद्ध होता है, लेकिन आता हुआ यातायात या जो जाने वाला, माने आने और जाने दोनों के लिए जो है मना ही है। ये सिंबल सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ये आप देख रहे होंगे ट्रक पर सिंबल है, ट्रक प्रोहिबिटेड, यानी ट्रकों का आना मना है। बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों का आना मना है। ये देखिए, बैलगाड़ी क्रॉस, हाथ ठेला क्रॉस। बैलगाड़ियों का आना मना है, यानी इस रास्ते से बैलगाड़ी नहीं आ सकती है। ये तांगा मना है, माने इस रास्ते पर तांगा जो है नहीं आ जा सकता है। हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, हाथ ठेला जो है ये सुरक्षा के कारणों
से या यातायात बहुत अगर अधिक है तो इस पे ये लगाया जाता है। साइकिल प्रोहिबिटेड, माने इस पथ पर जो है साइकिल का आना जाना मना है। पदयात्रियों का आना जाना मना है, ये आप सिंबल देख रहे होंगे, पदयात्रियों का आना जाना मना है। ये सिंबल आप देख रहे होंगे कि राइट टर्न और लेफ्ट टर्न, ये क्रॉस बना हुआ है, तो ये क्रॉस साइन क्या शो करता है? यह क्रॉस साइन यहां पर ये शो कर रहा है, ये जो बाएं तरफ वाला है, कि दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। इसी तरह से वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। इसके बाद ये देख रहे होंगे कि यू टर्न है, तो यू टर्न वापस मुड़ना मना है, मतलब कि आपको जा करके और यू टर्न लेना जो है मना है। ये सिंबल शो कर रहा है कि ओवरटेकिंग मना है, मतलब कि अगर गाड़ी जा रही है, आप उसके पीछे हैं, तो आप पीछे रास्ते से ही चलते रहिए, उसको ओवरटेक न करें, ओवरटेक करना मना है। हार्न, हार्न बजाना मना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हार्न पे कट लगा हुआ है, तो यह ऐसी जगहों पे लगाया जाता है जहां अस्पताल, स्कूल आसपास अगर हैं, तो वहां पर मौन क्षेत्र होते हैं, जहां पर पूरी तरह से भोपू का बजाना यानी हार्न का बजाना जो है निषिद्ध होता है। तो यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हार्न न बजाने का निर्देश देता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सिंबल नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है। बड़े शहरों में यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने को निषिद्ध करता, माने रोकने को मनाही होती है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक या ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ड्राइवरों को अपने वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करने चाहिए। यह सिंबल आप देख रहे हैं, यहां गाड़ी को रोकना या खड़ी करना मना है। तो कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है, तो वैसे जगहों पर वाहन को खड़ा करने के लिए भी मनाही, मतलब कि एक अगर वाहन खड़ा करते हैं तो वह रास्ता प्रभावित होता है, इसलिए यहां अगर सिंबल बना हुआ है तो गाड़ी को रोकना या खड़ी करना मनाही है। ये सिंबल गति सीमा को शो करता है, मतलब अगर यह सिंबल आपको दिख गया और अगर आपकी स्पीड अधिक है तो आप अपनी गति सीमा में रहें, यानी यह 50 किलोमीटर पर आवर की गति सीमा होगी। यह विड्थ लिमिट है, चौड़ाई की सीमा। तो यह जो है क्या शो करता है? यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। यानी अगर ये 2 मीटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि अगर कोई वाहन इससे अधिक चौड़ा है तो वह उसके अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आगे कोई पुल या सकरा रास्ता हो सकता है। इसी तरह से ऊंचाई 3.5 m, ये हाइट लिमिट है, यानी आगे 3.5 मीटर हो सकता है कि कोई पुल हो, रेलवे लाइन हो, तो उसके नीचे से सड़क जा रही है, तो ऐसे जगहों पर यह सिंबल बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड है कि अगर किसी गाड़ी पर कोई सामान लदा हुआ है, कोई भारी वस्तु है और उसकी हाइट अगर 3.5 मीटर से अधिक है तो वह उस रास्ते पर न जाए। लेंथ लिमिट, लंबाई सीमा 10 मीटर। ये लोड लिमिट, भार सीमा 5 टन। तो ये दोनों क्या शो करते हैं? यह यहाँ पर ये शो करते हैं कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह नुकीले मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। जैसे होता है ना कि रास्ता बहुत अगर पतला है, कहीं मोड़ बहुत शार्प है, जहाँ पर ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ मुड़ नहीं सकती हैं, तो ऐसे जगहों पर यह सिंबल जो है लगाए जाते हैं। लोड लिमिट या भार सीमा, यह सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं मतलब जैसे 5T लिखा है, इसका मतलब है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, लेकिन 5 टन से कम वाले या 5 टन तक का जा सकता है। ऐसा वहाँ पर होता है जैसे आगे कोई पुल है और उस पुल को इससे ज़्यादा भार सहने की अगर क्षमता उसकी नहीं है तो ऐसे जगहों पर ये लगाया जाता है। एक्सेल लोड लिमिट, एक्सेल भार सीमा और
दूसरा है रेस्ट्रिक्शन इंड यानी रोक समाप्ति चिन्ह। तो जो एक्सल भार सीमा है यह किसी पुल से पहले लगाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन होता कि ये कहाँ लगाया जाता है, तो यह किसी पुल से पहले लगाया जाता है। यह पुल द्वारा सही जाने वाली भार सीमा को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना ये 40, तो 40 का मतलब हो गया कि ये 4 टन भार को सह सकता है। यानी इस पर जो है सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं। ये सिंबल है रेस्ट्रिक्शन इंड, रोक समाप्ति चिन्ह, यानी चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। तो यह चिन्ह इंगित करता है कि चिन्ह या चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्टि के लिए या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी नियमों को अपनाने चाहिए। अब ये देखिए नीले में व्हाइट लाइट से बना हुआ है कंपल्सरी लेफ्ट टर्न, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट, मतलब कि जहां ये सिंबल बना हुआ है वहां पर आपको बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसी तरह से ये सिंबल है तो ये सिंबल शो करता है कि आप रुक नहीं सकते हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। ये सिंबल शो करता है कि आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, मतलब अगर सीधे रोड जा भी रही है तो आपको दाहिने मुड़ना अनिवार्य है। इसी तरह से आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अगर इस पर आप जा रहे हैं तो अगर बाएं टर्न है तो बाएं टर्न नहीं हो सकते, या तो आप दाहिने जाएंगे या तो आप सीधे जाएंगे। इसी तरह से आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, और ये शो करता है कि आप अपने बाएं से चलिए, मतलब कि बाएं रह करके जो है आप चलते रहिए। तो यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाए। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक या डिवाइडर नहीं होता है और उसी सड़क पर दुतरफा मतलब कि डुअल होता है, आने और जाने दोनों का होता है और डिवाइडर नहीं बना हुआ है। तो ऐसे जगहों पर ही लगाया जाता है। तो ये शो करता है कि आप अपने बाएं से रहकर चलें। अनिवार्य साइकिल मार्ग, और ये है आपका अगर कहीं पर ट्रैक बना हुआ है कि साइकिल चलाने का जो लेन होता है, आप उस लेन में ही जो है सुरक्षित तरीके से साइकिल को चलाएं। हार्न बजाना अनिवार्य, ये सिंबल शो करता है, ये कट नहीं है, ये शो करता है कि हार्न बजाना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आगे जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पर हार्न बजाना अनिवार्य है, जैसे अचानक मोड़, कोई ब्लाइंड टर्न है, खासकर पहाड़ी रास्तों पर मुड़ने से पहले हार्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए आप जब कभी यह चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर अपनी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हार्न अवश्य बजाएं, ताकि अगले को यह पता चल जाए कि हाँ कोई गाड़ी आ रही है। कंपल्सरी बस स्टॉप, यह चिन्ह दर्शाता है कि इस स्थान पर सभी बसें, सार्वजनिक परिवहन अनिवार्य रूप से रुकें। इसका मतलब है कि कोई भी बस आएगी तो यह यहां पर अवश्य रुकेगी। इसी तरह से काशनरी रोड साइन, सचेतक सड़क चिन्ह जो कि सचेत करते हैं। जैसे देखिए दाहिना मोड़, मतलब यह शो करता है कि आगे जो है राइट हैंड कर्व है, आगे जो है दाहिने मोड़ है। इसी तरह से दूसरा सिंबल शो करता है कि आगे जो है बाएं मोड़ है, अर्थात आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखिए और आसानी से बाएं मुड़िए। इसी तरह से दाहिना घुमावदार मोड़, ये देख रहे होंगे, राइट हेयर पिन बैंड शार्प है। बायां घुमावदार मोड़, मतलब कि ये शार्प मोड़ है। तो जब ये शार्प मोड़ है तो आपको स्पीड कम रख करके और वहां पर मोड़ना होगा। दाहिने मुड़कर फिर आगे, ये शो करता है सिंबल कि आप सीधे जाएंगे और हल्का दाहिने मुड़ेंगे और फिर सीधे होंगे, तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें। इसी तरह से बाएं मुड़कर और फिर आगे बढ़ें। स्टीप असेंट खड़ी चढ़ाई, स्टीप डिसेंट सीधी ढलान, यह पहाड़ी रास्तों में जो है होता है, क्योंकि अचानक वहां पर
चढ़ाई होती है। तो ये सड़क चिन्ह यह दर्शाते हैं कि आगे जो है खड़ी चढ़ाई है या आगे जो है शार्प ढलान है, तो उससे संबंधित चढ़ाई और उतार के लिए वह संबंधित गियर जो है लगा लें। ये ज़्यादातर जो है पहाड़ी सड़कों पर चिन्ह लगाए जाते हैं, जहाँ पर सीधी ढलान और सीधी चढ़ाई होती है। यह शो करता है कि आगे रास्ता सकरा है, जैसे दिखाया गया। ये शो कर रहा है कि आगे रास्ता सकरा है। इसका मतलब है कि आगे आपको जो है सावधानी पूर्वक मूव करना है, यानी उधर से अगर कोई वाहन आ रहा है और इधर से आप जा रहे हैं तो आप उसको देख करके, ठीक उसी तरह से आगे रास्ता चौड़ा है, यानी आप इधर जा रहे हैं, फिर आगे जो है रास्ता चौड़ा है, ये सिंबल शो करता है। ये शो करता है कि आगे जो पुल है वह सकरा है। ये सिंबल बताता है कि आगे सड़क पर फिसलन है, मतलब कि स्लाइडिंग। लूज ग्रेवल, यह सिंबल यहां पर यह दर्शाता है कि आगे जो है रास्ता हो सकता है कि बन रहा है या सड़कें उखड़ी हुई हैं जिसपे गिट्टी है, यानी बजरी जिसको बोलते हैं, वह बजरी वहां पर बिखरी हुई है, तो आप सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। साइकिल क्रॉसिंग, यह चिन्ह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहा पर पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके, तो इसलिए जो है इसका आप पालन अवश्य करें। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग, जो कि आप जानते हैं, जिसको कि जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। आगे मन ये शो करता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है और आप आसानी से पार कर सकते हैं। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है इसलिए आप सावधानी पूर्वक चलें। ये सिंबल शो करता है कि आगे सड़क पर कुछ कार्य हो रहा है जिसमें कुछ आदमी काम कर रहे हैं। और ये सिंबल शो कर रहा है कैटल या पशु, तो यह बताता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। सड़क पर पशुओं को घूमने से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यातायात में जानवर के भटकने का खतरा रहता है। इसलिए जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। पत्थर लुढ़कने की संभावना, ये पहाड़ी जगहों पर जैसे रोड के किनारे आप ये देखेंगे कि सिंबल बने होते हैं जहां पर पत्थर लुढ़कने की जो है संभावना होती है, तो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। फेरी, यह सिंबल ये बताता है कि जैसे कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ दी जाती हैं। चूंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए फेरी सेवा, जिसको कि नाव सेवा कहते हैं, इसके जरिए से सड़कों को जोड़ा जाता है। तो यह बताता है कि नदी पार करने के लिए यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि नाव की व्यवस्था है। क्रॉस्ड रोड, चौराहा, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है, और यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति को धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। गैप इन मीडियन, मध्य भाग में, मध्य पट्टी में भंग, मतलब ब्रेक है। तो यह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर में एक गैप है और वहां यू टर्न, वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। तो आप, अगर आपको टर्न मुड़ना है तो आप संबंधित लेन में अपनी गाड़ी ले जाएं और आसानी से वहां से मुड़ सकते हैं। यह सिंबल शो कर रहा है कि दाहिनी ओर पार्श्व सड़क है। ये मेन सड़क चौड़ी दिखाई गई है, पार्श्व सड़क पतली होगी। तो ये सिंबल दिखाया गया है कि आगे दाहिनी तरफ पार्श्व सड़क है। ये शो करता है कि सड़क जो है पार्श्व वाली वह बाएं तरफ है। वाई इंटरसेक्शन, वाई सड़क संगम, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से आ रही है या एक तरफ जाकर के दोनों तरफ बट रही है। ये इस तरह से जा रही सड़क दोनों तरफ बट रही है, ये ऐसे बट रही है, तो इसे जो है वाई इंटरसेक्शन कहा जाता है। विषम सड़क संगम, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सड़क पे बाएं तरफ और इसके बाद आगे जाकर के दाहिने तरफ, इसी तरह से आगे दाहिने और फिर ये बाएं, ये सिंबल बने हुए हैं। तो ये शो करते हैं कि सड़क जो है आगे की तरफ मोड़ तो है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वह दूरी कम है और यह एक दूसरे को काटती नहीं है। टी इंटरसेक्शन, तिराहा, यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के टी अक्षर की तर्ज पर
तिराहा या इंटरसेक्शन है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है, यातायात बाईं या दाहिनी ओर मोड़ना होगा। तो इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है कि हमें बाएं जाना है या फिर दाएं जाना है। इसी तरह से आगे मुख्य सड़क है, यानी जिस रास्ते से आप जा रहे हैं आगे आपको जो है मेन सड़क मिल रही है। राउंड अबाउट, गोल चक्कर। और यह सिंबल क्या बताता है? यह सिंबल बताता है कि ट्रैफिक लाइट्स के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है, यानी आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। खतरनाक गहराई, डेंजरस डीप, ये देख रहे हैं गहरा दिखा गया है, तो ये शो करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति को धीमी रखने में सहायक होता है। मतलब यह ये बताता है कि आगे डेंजरस डीप है, आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, जिसको किरम्बलिंग स्ट्रिप भी कहा जाता है, हम्प और रफ रोड, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? आप यात्रा करते समय सड़कों पर देखे होंगे कि जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ वाला पोर्शन होता है तो यातायात को धीमा करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है और यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह उस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति को कम करे। बैरियर अहेड, आगे अवरोध है। कई बार सड़क पथ पर वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर गुजरती है, ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। तो यह सिंबल जो है ये बताता है कि आगे अवरोध है और आप अपनी गाड़ी अवश्य रोकें। ये ट्रेन है, ये दो पट्टी है, दो पट्टी, तो यह बता रही है कि ये 200 मीटर, माने आगे जो है ये देख रहे हैं ना, तो ये बता रहा है कि अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, मतलब मानव रहित, यहां पर आदमी नहीं है। ये समपार फाटक जो है 200 मीटर की दूरी पर है। और इसी तरह से एक पट्टी है, तो एक पट्टी है तो यह एक पट्टी ये बताती है कि 50 मीटर, 50 से 100 मीटर की दूरी पर मानव रहित समपार है। यानी ये शो करता है कि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, तो आपको जो है अपने से देख करके जो है सावधानी पूर्वक पार करना है। गार्डेड लेवल, ये आप देख रहे हैं कि ये सिंबल बना हुआ है। ये सिंबल यहाँ पर ये शो करता है कि आगे 200 मीटर की क्रॉसिंग, 200 मीटर पर क्रॉसिंग है, लेकिन वहाँ पर गार्ड सुरक्षा के लिए है। ये सिंबल शो करता है कि आगे 100 मीटर की दूरी पर और वह गार्डेड है। इसी तरह से इंफॉर्मेटरी रोड साइन होता है, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ये चिन्ह लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे पर सुविधाओं के बारे में जानकारी, सूचनात्मक चिन्हों के अनुसरण से ड्राइवर का समय बचता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलती है। आमतौर पर यह चिन्ह ड्राइवर के सफ़र में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं, जैसे देखें आप ये सिंबल देख रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं, नई दिल्ली बाएं तरफ सिंबल है, ये दिखा रहा है कि दाहिने तरफ ये जाएगा रोहतक के लिए, सीधे जाना है नजफगढ़ के लिए। कितनी दूरी है, तो ये देखिए इस दिशा में 18 किलोमीटर नई दिल्ली के लिए, इस दिशा में 58 रोहतक के लिए, सीधे 3 किलोमीटर नजफगढ़। तो यह डेस्टिनेशन साइन है, अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह। जैसे ये फरीदाबाद 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि यह दिशा चिन्ह, यानी इस दिशा में फरीदाबाद 3 किलोमीटर दूरी पर है। रीएश्योरेंस साइन, पुनः आश्वासन, ये सिंबल चौकोर में बना होता है और जैसे लिखा बहादुरगढ़ 10, तो यह आपको फिर आश्वस्त करता है कि बहादुरगढ़ 10 किलोमीटर है, रोहतक 48 किलोमीटर है। तो इसे जो है रीएश्योरेंस साइन या पुनः आश्वासन चिन्ह कहते हैं। इसी तरह से प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, स्थान पहचान चिन्ह, जैसे ये सिंबल बना हुआ तो इसका मतलब है कि यह आप पर्टिकुलर स्थान पर आ गए हैं। 1 किलोमीटर, ये टेलीफोन यानी पब्लिक टेलीफोन की व्यवस्था है 1 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पे सिंबल आपने देखा 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पेट्रोल पंप है, ये सिंबल शो करता है कि हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध है और कुछ ही दूरी पर है। इसी तरह से आगे फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार केंद्र है,
ये आप देख रहे होंगे ईटिंग प्लेस, सफ़र कर रहे हो तो इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो जब आवश्यकता है तो आपको ये पता करना है कि कहाँ है, तो ये ईटिंग प्लेस, भोजन स्थान, मतलब यहाँ पर आपको जो है ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी, यानी कोई जो रेस्टोरेंट वगैरह है। लाइट रिफ्रेशमेंट, और सिर्फ ये देख रहे होंगे कप और प्लेट है तो ये शो करता है कि यहाँ पर रिफ्रेशमेंट, लाइट रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है। इसी तरह से रेस्टिंग प्लेस, ये सिंबल ये शो करता है कि कुछ दूरी पर विश्राम स्थल की व्यवस्था है, मतलब कि अवेलेबल है। नो थ्रू आउट रोड, ये सिंबल शो करता है, आगे रेड दिख रहा है, इसका मतलब कि आगे सड़क बंद है। नो थ्रू साइड रोड, पार्श्व सड़क बंद है, यानी ये सड़क बाएं तरफ जाकर के कुछ दूरी पर क्लोज है, बंद है। ये पार्किंग के लिए है, पी स्टैंड्स फॉर पार्किंग। एक एरो है, गाड़ी इस दिशा में खड़ी करें, पार्क दिस साइड। पी, दोनों दिशा में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, पार्क बोथ साइड, दोनों तरफ खड़ी कर सकते हैं। ये सिंबल स्कूटर का है, स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह है, यानी यहां पर स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। साइकिल का सिंबल है, साइकिल खड़ी करने की जगह, यानी पार्किंग लॉट साइकिल्स। ये टैक्सी खड़ी करने की जगह है, तो ये टैक्सी का सिंबल और पार्किंग पी बना हुआ है। ऑटो रिक्शा खड़े करने की जगह, तो पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शाज। तो ये सिंबल्स जो है पार्किंग के लिए शो करते हैं। इसी तरह से ये सिंबल जो है शो कर रहा है कि साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह, साइकिल रिक्शा मतलब कि जो ट्राई साइकिल है उस ट्राई साइकिल को खड़ी करने की यहाँ पर जगह है। उसी के साथ साथ अगर हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आगे लो लैंड है, तो एक जो है फ्लड गेज यानी बाढ़ प्रमापी चिन्ह भी लगाए जाते हैं। यह चिन्ह नदी, नहर, झील आदि के नज़दीक राजमार्गों पर लगाया जाता है। यह चिन्ह जल स्तर के बारे में इंगित करता है और यह जल के खतरनाक स्तर के बारे में भी सचेत करता रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, साथ ही साथ पहाड़ी सड़कों पर स्कूल बस पैदल यात्रियों के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और उनको कैसे जो है नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि सामान्यतया होने वाली दुर्घटनाओं से, घटनाओं से हम अपने को और दूसरों को भी बचा सकें। तो इसके लिए आप यातायात के माने जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करें। आप भी सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग करें। थैंक यू।